नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। जो आपके साथ मैं करिश्मा। नजर डालेंगे गांव-गांव, शहर-शहर की खबरों पर। सिवान में बारिश और आकाशीय बिजली ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया और आकाशीय बिजली ने सिवान जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 5 लोगों की जान ले ली। बताया जा रहा कि सभी खेत में काम कर रहे थे तभी यह हादसा हुआ। सभी शवों को सदर अस्पताल लाया गया है। वही आपदा विभाग ने सभी मृतक के परिजन को 4 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कही। वज्रपात से अकेले गोपालगंज में 13 लोगों की मौत हुई। लिहाजा जिले में हाहाकार मचा हुआ है। जिले के जिन इलाकों में वज्रपात से मौत हुई है उसमें बरौली में 3, मांझागढ़ में 2, उचका गांव में 4, विजयपुर और कटिया में 1 की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मधुबनी के बेला गांव में सुबह को हुई मूसलाधार बारिश के दौरान ठनका गिरने से खेत में काम करे पति पत्नी की झुलसकर मौत हो गई। घटना को देखकर आसपास खेतों में काम करे लोगों ने दोनों को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। अररिया सहित सीमांचल के कई जिलों में तेज गर्जन के साथ लगातार बारिश हो रही। लगातार बारिश होने से जिले के सभी नदियां उफान पर है। जिले में बहने वाली नदियां परमान, कनकई, बकरा, नूना, रतवा सहित कई नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं से बारिश से शहरी इलाकों में भी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। किशनगंज में लगातार मूसलाधार बारिश होने से नदियां उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। शहर के बीचों बीच बहने वाली रमजान नदी में आए उफान के कारण नदी किनारे बसे लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गया। लोगों का कहना है कि पहले तो लॉकडाउन में इन्हें खाने पीने की दिक्कत किल्लत थी और अब बाढ़ के पानी और आसमानी बारिश ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। बिहार कांग्रेस में बारिश। सचिव अजय कपूर ने बिहार सरकार हर एक मोर्चे पर फेल हो गई है, चाहे वह प्रवासी मजदूरों को लाने का मामला हो या फिर स्वास्थ्य शिक्षा जैसी व्यवस्था। कोरोना काल के बीच राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हो गए। कंकड़बाग थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। 7 से 8 की संख्या में अपराधी ने घर में घुसकर युवक को गोली मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई है। युवक की बहन को छुरा मारा गया है, जिसे गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस छानबीन शुरू कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि घर में घुसकर हत्या करके 7 से 8 की संख्या में अपराधी चले जाते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। मोहल्ले का सब आदमी था, आखिर पहले से दुश्मनी था। क्या मैंने कैसे हुआ घटना? कैसे घटना हम कहें, हम तो रात घर में रह रहे हैं, हम कहा देखे कि कहाँ से कहा झगड़ा देने तो रहा, कौन दुश्मन है। कितना आदमी आए थे? कि मकान के पट्टी के लगल है कि मकान मालिक 20 बरस से रह रहे हैं, कोई कब्जा करे में मकान नहीं बन रहा है मोहल्ला के आदमी के। वैशाली में बच्चा चोर समझकर लोगों ने लड़के की जमकर पिटाई की। घटना वैशाली के हुसैना गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव के लड़के से युवती प्यार करती थी और लड़का ने शादी भी कर लिया था, लेकिन बाद में लड़के के परिजनों ने शादी कहीं दूसरी जगह ठीक कर दी। लेकिन जैसे ही लड़की को जानकारी हुई, वह शादी के दिन ही गांव पहुंच गए, लेकिन ग्रामीणों ने उसे बच्चा चोर समझकर पिटाई कर दी। जानकारी होने के बाद लड़के वालों ने शादी कैंसिल कर दी। ग्रामीणों ने सच्चाई जानने के बाद लड़के की पीड़ित लड़की के साथ गांव के मंदिर में शादी करवा दी। से शादी किए हुए हैं। जब एक दिन गिधारी मटकोर के दिन वह लड़की जिससे शादी किए हुए था वो यहाँ पहुँच गई और पहुँचने के बाद तब सारी जानकारी लिया गया और लेने के बाद तब जो है से लड़का को बाप को बुलाया गया और बुलाने के बाद जो है से यहाँ से छोड़ावारी किया गया और उस लड़की को मंदिर पर लेके लड़का का बाप और लड़का दोनों अपना शादी ब्याह करके अपने घर लेके चला गया। लड़की आई और यहाँ पे आके शोर शराबा करने लगी, हंगामा करने लगी और यहाँ पे हमारे दरवाजे पे बहुत सारे लोग थे और ऐसा करके वह भागना चाहिए तो महिलाओं लोगों ने उसे पकड़ने के बाद उसको करीब मतलब कि यथी के साथ पूछा गया तो वह बताई जिस लड़के से शादी है मेरी बहन की होने वाली थी उसी लड़के से उसको
अफेयर चल। नवादा में इसवा थाना के कहरिया मोड़ के पास सड़क हादसे में 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा सड़क किनारे कबरी बांधने गया था, तभी इसवा की तरफ से आ रही अनियंत्रित बस ने रौंद दिया। ग्रामीणों ने मुआवजे और बस संचालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर NH 82 को जाम कर दिया। घटना के लगभग 2 घंटे बाद तक जाम को नहीं हटाया गया। मोड़ है सर, कहरिया मोड़ है। यहाँ पे रिक्शा लगा हुआ था बगल में और रिक्शे पर बच्चा बैठा हुआ था। पता चला है कि राहुल बस इसमें आके मारा, ओवरटेक में मारा है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आगे CCTV कैमरा लगल है और उसमें हम लोग को देख के बताया जाए कि यहाँ कन्फर्म है कि वही बस था और जो प्रक्रिया है सरकारी उसको दिया जाए। उचित शीशा भी उसका टूटा हुआ है। बड़ा पदाधिकारी आगे, DM आवे, SP आवे, जो सारी प्रक्रिया देगा। इन लोग बड़ा भाव ये सब तो हम लोग के लिखेगा 10-20 हज़ार देगा, चल जाएगा। नालंदा के परवलपुर थाना क्षेत्र के पिलेच गांव में एक चिकित्सक के घर में घुसकर चोरों ने घर में रखे करीब 5 लाख के सामान लेकर फरार हो गया। परिवार वालों ने बताया कि डॉक्टर परिचित आनंद नवादा अस्पताल में पोस्टेड और पूरा परिवार नवादा में ही रह रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में घुस गया और बॉक्स में रखे कीमती जेवर और बर्तन लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी स्थानीय थाना को दे दी गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कोरोना वायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर दानापुर में विशेष अभियान चलाकर मास्क जांच किया गया और जो लोग बिना मास्क के रोड पर नजर आ रहे हैं उनसे 200 रुपए फाइन काटे जा रहे हैं। बता दें कि दानापुर बस स्टैंड के साथ साथ कई इलाके में मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं ताकि लोगों का मास्क जाँच किया जा रहा है। अररिया के फारबिसगंज पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 5 बाइक, जिसमें एक लूटी, 2 देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 12 कीमती मोबाइल, चाकू सहित अन्य सामान बरामद की गई है। इस संबंध में DSP ने बताया कि पूछताछ के उपरांत तीनों ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। DSP ने कहा कि करीब 7 से 8 अपराधियों का इनका गिरोह है जो विभिन्न क्षेत्रों में घटना को अंजाम देते हैं। अपराधियों के इकट्ठा होने की घटना करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना के सत्यापन पर फरीदगंज SHO और सिमराहा SHO और पूरी टीम जाकर रेड की, जिसमें से 3 अपराधी गिरफ्तार हुए, एक अपराधी फरार हो गया और इन तीनों अपराधी के पास से 2 देसी कट्टा, 1 गोली और लूटी गई 1 मोटरसाइकिल जो सिमराहा थाना कांड संख्या 489 में लूटी गई थी और उसमें लूटे गए सारे डॉक्यूमेंट्स और उसके जो मटेरियल्स थे, आम था और जितने डॉक्यूमेंट्स थे, ATM, पर्स, सारे मटेरियल जिससे बरामद किया गया तथा इन लोगों के द्वारा प्रयोग की गई 4 मोटरसाइकिल और 12 मोबाइल को बरामद किया गया। रोहतास के बघेला OP अंतर्गत पड़िया गांव से पुलिस ने एक ट्रक से 4 क्विंटल गांजा बरामद किया है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सीमेंट छड़ लदा हुआ ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें छोटे छोटे पैकेट भरा हुआ गांजा पाया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया, साथ ही ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। खूंटी में विवादित पत्थलगड़ी नेता रामजीव मुंडा के अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। मृतक नेता अपने 2 रिश्तेदारों के साथ अपने भांजा डिम्बा मुंडा को लेकर एक ही बाइक से अपनी बहन के घर साके टोली गया था। साके टोली से लौटते समय चिलता के पास पहले से घात लगाए अपराधियों से अचानक हमला कर दिया। हमले में घायल रामजीव मुंडा जंगल की तरफ भागने लगा तो अपराधियों ने उसे खदेड़कर उसकी हत्या कर दी, जबकि उसके साथ 2 लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, जिसमें उसके एक रिश्तेदार को गंभीर चोट आई है। बताया जाता है कि हत्याकांड को 4 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने अंजाम दिया है। अनलॉक 1 के बीच भी लातेहार में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं है। ताजा मामला जिला के मनिका थाना क्षेत्र के नामुदाग के पास NH 75 की है, जहां बेकाबू टैंकर ने बाइक में सीधी टक्कर मारकर फरार हो गया। वहीं घटना में एक शख्स की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर घायल को सामुदायिक केंद्र में भर्ती करवाई है। कटिहार के फलका जदयू कार्यालय में महिला प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में पंचायत अध्यक्ष के नाम का मनोनयन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता में आपको बता दें कि प्रखंड अध्यक्ष बेबी देवी कर रही थी, जबकि बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष माला देवी एवं जदयू के जिला उपाध्यक्ष मनाथ पटेल एवं प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल मुख्य रूप से मौजूद थे। कटिहार में पोठिया ओपी क्षेत्र के पंचायत भवन में निकट 11,000 के तार से संपर्क में आने से 13 वर्षीय बालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी बालक को परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलका लाया गया, जहां बालक की स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल कटिहार रेफर कर दिया गया। लग के बच्चा सब खेल रहा था छत पे, उसके ऊपर क्रॉस किया हुआ था 11,000 का, जिसमें वो बच्चा वहाँ खेल रहे थे। कैसे करंट लगे ये मालूम नहीं चल रहा है हम लोग। तो फिर क्या हुआ? वहाँ नीचे गिरा बच्चा, इसको जब तक में आदमी गए इसको मम्मी पापा को बोलने के लिए, तब तक हम लोग को चाहे वहाँ भर्ती करने के लिए प्राइवेट में नहीं लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ गए। खगड़िया में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां मड़िया ओपी के आलम बाजार चौक के पास अजय खेत से बेहोशी की हालत में एक बच्ची स्थानीय लोगों के द्वारा देखा गया, जो गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे इलाज के लिए खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे के इलाज कर रहे डॉक्टर ने बच्चे के साथ दुष्कर्म होने की बात कही। परिजनों की माने तो बच्ची को कोई अनजान शख्स ही घर से खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है और बच्ची के साथ मारपीट भी किया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जमालपुर से गए तो वहाँ लड़की मिला तो फिर यहाँ भेजा। क्या लगता है आपकी लड़की के साथ क्या हुआ? रेप हुआ है आपकी लड़की के साथ? हाँ, इसके साथ मतलब रेप हुआ लग रहा है। अच्छा, स्थिति कैसा है? स्थिति अभी ठीक है। छपरा में विद्युत प्रवाहित टूटे तार के संपर्क में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना रसूलपुर थाना क्षेत्र के धानाडीह गांव की है। जवानंद किशोर यादव का 10 वर्षीय पुत्र अजीत भैंसों को लेकर गांव के चवर इलाके में गया था। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत विभाग कमजोर और कई टुकड़ों में बटे तारों को जोड़कर उनसे बिजली सप्लाई करता है। टूटे हुए तारों की वजह से हमेशा दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गई है। लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बरहनिया गांव स्थित शंकर लोहरा के घर पर छापेमारी कर नकली विदेशी शराब के मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया। मौके से शराब के सैकड़ों बोतल और झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग का रेपर सहित शराब बनाने के कई सामान बरामद किए गए। साथ ही एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अवैध शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मिनी फैक्ट्री का संचालक सरागना फरार है। पुलिस गिरोह के सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आधार पर बढ़निया कुडू के बढ़निया में अवैध शराब बनाने का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें काफ़ी मात्रा में बोतल, खाली बोतल बरामद किया गया है और शराब भी बरामद किया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर बेहतर कार्रवाई की जाए। वैश्विक महामारी से बचने के लिए सरकार साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रही है। जामताड़ा के मेहजाम नगर परिषद क्षेत्र में नियमित साफ सफाई व कचरे का उठाव नहीं होता है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही। शहर के राजबाड़ी मोहल्ला, मेन रोड सहित विभिन्न गली मोहल्ले में कचरा जमा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरा फेंकने के लिए कोई सही स्थान चिन्हित नहीं रहने के कारण नियमित रूप से कचरे का उठाव नहीं होता है। समस्या समाधान के प्रति प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा ठोस पहल नहीं किए जाने से यह समस्या उत्पन्न हुई है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भागलपुर के एक झोपड़ी में घुसा अनियंत्रित ट्रक, सो रहे एक बच्चे और 2 बच्चियों की मौत हो गई है। विक्रमशिला के जानवी चौक की घटना है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी परवत्ता थाना पुलिस को दी, जिसके बाद क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया।
खगड़िया में मुफस्सिल थाना इलाके के कुम्हर चक्की गांव में आगलगी की घटना हुई, जिसमें आधे दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए, जबकि लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से पहले एक घर में आग लगी, बाद में आग की लपटों में कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इन सबके बीच ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही ने गाँव वालों को मुसीबत में डाला है। जामताड़ा में लद्दाख सीमा पर शहीद हुए जवानों के विरोध में जन जागृति मंच के सदस्यों ने चाइनीज लाइट और अन्य सामानों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही लद्दाख सीमा पर शहीद हुए जवानों की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जन जागृति मंच के संयोजक राकेश लाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में लोगों द्वारा चाइनीज लाइट तथा कई अन्य प्रकार के सामानों को जलाया गया। राकेश लाल ने कहा कि चाइनीज सामानों को जलाकर विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि चाइनीज सामानों का उपयोग न करें, बल्कि भारतीय सामानों का उपयोग करें। यही नहीं, प्रधानमंत्री से मांग किया गया कि जवानों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाए और चीन को उसकी कायराना हरकत का जवाब दिया जाए। मंच की तरफ से चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं और चीनी वस्तुओं को जलाकर एक संदेश देना चाहते हैं समाज में कि अब हम लोगों को चीन के हर सामान का बहिष्कार करना है। झारखंड जन जागृति मंच के कार्यकर्ताओं ने यह शपथ लिया है आज, तो हम लोग चीनी सामान का, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मरकन रेलवे ट्रैक के समीप एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। दरअसल युवक की पहचान पिया थाना के अंतर्गत रतवारा गांव निवासी के रूप में हुई है, जो अपने ननिहाल सकरा के सुस्ता गांव में रहता था और 2 सालों से एक हॉस्पिटल में काम करता था। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बाढ़ में गुलाब बाग स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में आज अहले सुबह बेखौफ अपराधियों ने शहरी गांव के वार्ड सदस्य पति को ताबड़तोड़ गोली मारकर जख्मी कर दिया। वार्ड सदस्य पति को 5 गोली मारने की बात बताई जा रही है। इस गोलीबारी में परमसामा गांव निवासी एक रागीर को भी गोली लगी है। दोनों को आनंद फानन में सदर अस्पताल बाढ़ लाया गया है, जो गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। कोरोना संकट के बीच अब कटिहार में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ पूर्व तमाम तैयारी बेहतर ढंग से कर लिया गया है और जो काम शेष है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कदमा प्रखंड के कुछ इलाके जहां पिछली बार बाढ़ के कारण पुलिया टूट चुका है था और इस इलाके में कई स्थानों पर काम हो चुका है, जबकि कुछ सालों में तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा नाव की व्यवस्था और अगर बाढ़ आ भी जाए तो लोगों तक किस तरह से अनाज पहुंचाई जाए, इसकी तैयारी जिला प्रशासन ने कर लिया है। बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाबबाग स्थित बाजार समिति के पास बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर शहरी गांव के वार्ड सदस्य पति को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस गोलीबारी में परसामा गांव निवासी एक रागीर को भी गोली लगी। दोनों को सदर अस्पताल लाया गया है, जिसे तुरंत पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां वार्ड सदस्य पति की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और गुलाबबाग के पास NH 31 को जाम कर सड़क पर टायर जलाकर उग्र प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। वहीं बाढ़ प्रशासन सड़क को जाम से मुक्ति दिलाने की कवायद में लगी हुई है। बेगूसराय पुलिस ऑफिस में कार्यरत एक डीएसपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएसपी के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। एसपी अवकाश कुमार के आदेश पर एसपी ऑफिस को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही एसपी ऑफिस में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी का कोरोना सैंपल जांच के लाया गया है और पॉजिटिव पाए गए डीएसपी को आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी खंगाला जा रहा है। एसपी ऑफिस को 3 दिनों तक नगर निगम के द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। सभी अधिकारी और कर्मचारी को जांच सैंपल के लेने के बाद ही रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटीन किया जाएगा। देश के इतिहास में पहली बार डीजल की कीमतों ने पेट्रोल की कीमतों को पीछे छोड़ दिया है। देश में लगातार 18वें दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल कीमत 79.76 रुपये और डीजल की कीमत 79.88 रुपये प्रति लीटर हो गया है।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता साइकिल जुलूस निकालकर विरोध जता रहे हैं। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर कांग्रेस ने बिहार सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि 30 साल वर्ष पूर्व बिहार में कांग्रेस सरकार ने बिहार को आधुनिक बनाने में काम किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कल कारखाने जैसे उद्योग धंधों को बिहार में लगाया गया है। और वहीं नीतीश सरकार के कार्यकाल को घोटालेबाज बताया गया है। गोपालगंज प्रशासन ने लोगों के बीच घर घर जाकर राशन कार्ड वितरण करने का निर्णय लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कर्मी लाभुकों के घर जाएंगे और उन्हें राशन कार्ड की होम डिलीवरी करेंगे। राशन कार्ड के लिए किसी भी तरह का कैंप नहीं लगाया जाएगा। वहीं सदर एसडीएम भूपेंद्र लपाल के मुताबिक गोपालगंज सदर अनुमंडल में करीब 52,000 राशन कार्ड तैयार किया जा चुका है। यह तैयार राशन कार्ड धारियों को आज से घर घर जाकर राशन वितरण किया जाएगा। यह वितरण अभियान आगामी 15 जुलाई तक चलेगा। बेड़ो में मांडर थाना क्षेत्र के बूढ़ा खोखरा गांव में कुएं में डूबने से बाप बेटी की मौत हो गई। खेलने के क्रम में चरमा उराव की 3 साल की बेटी कुएं में गिर गई, जिसकी सूचना मिलने पर अपनी बेटी को बचाने के लिए पिता कुएं में कूद गया। ग्रामीण ने बताया कि चरमा उराव को तैरना नहीं आता था, जिसके कारण बाप और बेटी दोनों की मौत हो गई। बाप बेटी की मौत से पूरे गाँव में मातम का माहौल है। गिरिडीह में मवेशी लदे मलबाहा को पुलिस ने जब्त किया। तस्करी के मवेशियों को मलबाहत में लोड कर रहे थे। तस्कर 20 मवेशियों को पुलिस ने कराया मुक्त, साथ ही 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के झलकदिया के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास मवेशियों को जब्त किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम ने 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। हजारीबाग के कटकदाग प्रखंड की तत्कालीन वीडियो प्रति सिन्हा के खिलाफ 2 वेतन वृद्धि पर रोक का दंड यथावत रखे जाने के प्रस्ताव को सीएम ने स्वीकृति दे दी है। वृद्धि सिन्हा पर सरकारी योजनाओं में लापरवाही का आरोप है। 100 दिन के मानव दिवस की जगह मजदूरों को 19 दिन का काम देने, 507 डोबा निर्माण के लक्ष्य विरुद्ध सिर्फ 81 डोबा बनाने समेत कई आरोप हैं। इसके अलावा राज्य के बुंडू प्रखंड के तत्कालीन वीडियो ललन कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को भी सीएम ने मंजूरी दी है। वहीं ललन कुमार पर मनरेगा योजना में भारी लापरवाही और गड़बड़ी करने का आरोप है। मधुबनी जिले में ग्रामीणों के बीच डर बरकरार है। दरअसल मधुबनी में जयनगर के इंडो नेपाल के अकोना में जो बांध बना है वह नेपाल की वजह से कमजोर बना है। करीब 100 फीट तक बांध पतला बना है। जाहिर है जब पानी आएगा तो बांध दबाव नहीं झेल पाएगा और बांध टूट जाएगा। डर इसलिए भी क्योंकि हर एक साल इसी जगह पर बांध टूटता है, जिसकी वजह से कई पंचायत जलमग्न हो जाते हैं। बड़ी बात यह कि सीएम नीतीश कुमार के दौरे के बाद बावजूद बांध का काम कमजोर हुआ, यानी नीतीश की लगातार बैठक के बाद भी नेपाल मानने को तैयार नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पुलिस पदाधिकारियों को और कर्मियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए वक्त पदक प्रदान करने की अनुशंसा की है। विशिष्ट सेवा के लिए 2 राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवा के लिए 18 पुलिस पदक प्रदान करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किए गए नामों को केंद्र सरकार को भेजने की अनुशंसा की है। वहीं राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए झारखंड जगुआर के सूबेदार जगदीश चंद्रपाठ पिंगुआ और विशेष शाखा के हवलदार महेंद्र प्रसाद का नाम भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य हज समिति के सदस्यों के मनोनयन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। 714 सदस्यों का नाम झारखंड राज्य हज समिति के लिए नामित किया गया है। इनमें से 3 विधानसभा सदस्य हैं। मंत्री आलमगीर आलम, डॉक्टर सरफराज अहमद और डॉक्टर इरफान अंसारी समिति के सदस्य नामित किए गए हैं। वहीं स्थानीय निकाय में से 3 सदस्यों के रूप में मधुपुर के वार्ड पार्षद मुस्तैद अहमद, हुसैनाबाद नगर परिषद के उपाध्यक्ष गयासुद्दीन सिद्दीकी और चतरा नगर निकाय के वार्ड पार्षद आबिद हुसैन शामिल हैं। पिछली सरकार ने राज्य का खजाना खाली कर दिया, वही कोरोना वायरस ने भी विकास के पहियों को थाम रखा है। नहीं तो राज्य में विकास की ट्रेन पिछले 6 महीनों में पटरी पर सरपट दौड़ती रही। गढ़वा में यह बातें पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कही। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने सिद्धो कानू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की। बता दें कि मामले में एक अभियुक्त ने सरेंडर किया है। बीजेपी ने आरोपी को रिमांड पर लेने की मांग की है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं।
बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष का नेता बनाए जाने को लेकर बीजेपी रेस हो चुकी है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी पहले यह तय करे कि असली जेवीएम कौन है। राजधानी और आसपास के इलाके में हुए अलग अलग वारदात में वांछित कई अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। लापू थाना क्षेत्र में आतंक का प्रयास बन चुके सम्राट गिरोह का सक्रिय सदस्य मुकेश नाथू मुकुसाओ को ईमानदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लगभग 400 तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। उधर मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के एंट्री पॉइंट पर जांच शुरू कर दी है। 16 जून को NH 419 पर मेहजाम थाना क्षेत्र के बेदमा में ट्रक से हुई 5 लाख लूट मामले में पुलिस ने लूटी गई सभी राशि को बरामद कर लिया है। एसपी अंशुमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि देवघर जिले के सरवा थाना क्षेत्र के सैफुल अंसारी के घर में छापेमारी कर 2,60,000 बरामद किया गया है। हालांकि सैफुल अंसारी भागने में सफल रहा। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही इसे लूट मामले में पुलिस ने 3 अपराधी सहित लूटी गई 5 लाख में से 2,40,000 बरामद किया है। लातेहार में 2 गुटों के बीच हुई संघर्ष में कई लोग घायल हो गए। वालूमाद थाना क्षेत्र के सिरेगढ़ा इलाके में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ जिसमें दोनों पक्ष के करीब 12 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज वालूमाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहां गंभीर रूप से घायल 3 लोगों का रिम्स रेफर कर दिया है। इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।